और फिर जाहिर है कि ऑर्फन जब होता है ना इंसान, ये सिर्फ ऑर्फन समझ सकते हैं, तो वो मैच्योर हो जाते हैं जल्दी, वो वाइज हो जाते हैं क्योंकि वो हार्श रियलिटीज देख लेते हैं दुनिया की। ऑन दी अदर हैंड जो पैम्पर्ड लोग होते हैं वो इतने मैच्योर नहीं हो पाते क्योंकि उन्होंने कभी हार्श रियलिटीज देखी नहीं। सिल्वर स्पून में हमेशा जो है वो जाहिर है उनकी बर्थ हुई है। तो ये भी बहुत बड़ी रीज़न थी कि अल्लाह ताला उनको ऑर्फन करके सिखाना चाहते थे कंपैशन, फीलिंग फॉर अदर्स। और सूरह ज़ुहा का भी देखें यही मैसेज है। अल्लाह ताला आखिर में क्या मैसेज दे रहे हैं सूरह ज़ुहा में? फम्मल यतीमा फला तखर व मसाइला फला तनहर, कि ए नबी यतीम को ना धुतकारें, उसके सर पे हाथ रखें, और जो साइल है सवाल करने वाला उसको कभी भी वापस ना भेजें, उसको दें। यानी इससे साबित होता है कि अगर तुम एक पेन से गुजरे हो ना, तो अब तुम्हारा पर्पज़ ये कि उनकी हेल्प करो जो पेन में है, और ये बहुत बड़ा पर्पज़ है। तो यही इंसानियत है असल में, और इससे इंसान की पेन बहुत कम होती है। आप देखें मेजॉरिटी लोग जो सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं वो लोग हैं जो खुद बहुत बड़ी पेन से गुजरे। कभी भी कंफर्ट जोन वाले लोग सोसाइटी में कुछ नहीं करेंगे। आप बेशक हिस्ट्री तारीख उठा के देख लें, हमेशा टफ किस्म के लोग जिन्होंने खुद पेन सही है देखी है, आप देखेंगे उनके नाम सफ़े अव्वल होंगे। और एक और रीज़न दी गई है यहाँ पे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक ज़ाहिर है बनु साद बिन अबी बकर से जब हुआ तो ही बिकेम वन ऑफ द मोस्ट एलोक्वेंट अरब्स, और ये उनकी ट्रेनिंग के लिए बहुत ज़रूरी था। तो पॉइंट इज दिस, जो आप लोग समझें, पर्सपेक्टिव लेना सीखें लाइफ से, ठीक है? जब भी आप पे कोई बहुत बड़ा गम आए, जब भी आपको नज़र ही ना आए कोई रास्ता, तो हमेशा पर्सपेक्टिव सामने रखें। पर्सपेक्टिव ये मिलता है कि अगर हमारे नबी गम से गुजर सकते हैं इतने ज़्यादा और इतने बड़े हादसात से गुजर सकते हैं, तो अगर अल्लाह मुझे आजमा रहा है किसी गम से, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। मैं बल्कि तफसीर पढ़ रहा था सूरह अंबिया में, जो हज़रत जो हैं जो बीमार हो गए थे, अयूब, हज़रत अयूब के बारे में लिखा हुआ था मुफस्सिरीन ने कि हज़रत अयूब को क्यों इतनी पेन हुई और क्यों अल्लाह ताला ने इतना टेस्ट और ट्रायल उनका लिया, सिर्फ इसलिए, लोगों को दिखाने के लिए कि टेस्ट, ट्रायल और पेन का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह तुम्हें हेट करता है या अल्लाह ताला तुम्हें पनिश कर रहा है, बल्कि अल्लाह ने अपने अजीम तरीन लोगों का भी टेस्ट और ट्रायल लिया है, नेक तरीन लोगों का भी टेस्ट और ट्रायल लिया है। तो ये एक अच्छी बात भी होती है, लेकिन आसानी का सवाल इंसान को करना चाहिए, और इसके लिए हमारे नबी ने बहुत सी दुआएं हमें सिखा दी आसानी। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर, अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंता तजअलुल हुज़्ना इज़ा शिअता सहला, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्वा वल आफ़ियता फ़िद दुनिया वल आखिरा। ये हम पढ़ते हैं सुबह शाम के अज़कार में, ठीक है? तो आसानी का ही सवाल करें, लेकिन ये कि अगर कुछ आ गया है तो उससे पर्सपेक्टिव लेना सीखें, उससे ये देखें कि मुझे सिखाना क्या चाह रही है ये चीज़ मुझे किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रही है। दिस विल मेक यू वाइज, ये आपको अक्लमंद बनाएगा, वाइज बनाएगा, ठीक है? तो ज़रा गौर व फिक्र करना सीखें। अर्ली मैनहुड ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ाहिर है इतने वाक़यात नहीं है, मेन दो ही वाक़यात हैं, इंशाल्लाह उनको मैं डिटेल में बताऊंगा, एक हिल्फुल फजूल और एक फिजार वॉर्स, लेकिन उससे बहुत से लेसन हम अखज़ करेंगे। तो अर्ली मैनहुड से मुराद है 15 से लेकर तकरीबन 20-22 साल तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ वाक़यात हमारे सामने आते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेफर्ड थे, और तमाम अंबिया ऑलमोस्ट शेफर्ड ही थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शेफर्ड थे, हज़रत दाऊद शुरू में शेफर्ड थे, हज़रत ईसा शेफर्ड रहे हैं, कारपेंटर भी रहे हैं। तो शेफर्ड रहना किसी नबी का, इसमें बहुत सी हिकमतें इंशाल्लाह वो मैं अभी आपको बताता हूँ। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को देखा, शेफर्ड्स को देखा, ये बहुत आगे की बात है, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत पे हैं, तो उन्होंने उन्हें एक मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि आई एडवाइज यू टू फाइंड द ट्री ऑफ द अरक, a special type of tree, and find the darker branches because it will be better for your flock. वो इतना हैरान हुए शेफर्ड्स, उन्होंने कहा कि यार रसूलल्लाह, आपको इतनी डेप्थ में पता है कि यानी एक तो ट्री ऑफ अरक हमने फाइंड करना है और ऊपर से उसकी डार्कर ब्रांचेस, ये फ़ायदेमंद है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और कहा ये इसलिए है क्योंकि मैं भी एक शेफर्ड था। अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेवर बी शाई ऑफ योर पास्ट। शेफर्ड जाहिर है एक गरीब आदमी होता है, लेकिन ये कि अल्लाह के नबी ने कोई शाइनेस इसमें नहीं ली। मैं अल्लाह का नबी हूँ, आज दुनिया मेरे कदमों पे है, लेकिन ये क्या, आई वाज अ शेफर्ड, मेरा बैकग्राउंड ये एक हम्बल बैकग्राउंड से थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ज़ाहिर है एक और वर्जन में फिर आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मुस्नद अहमद की हदीस है, मूसा वाज सेंट व्हेन ही वाज अ शेफर्ड, यानी मूसा अलैहिस्सलाम पे नबूवत तब आई जब वो शेफर्ड थे, और दाऊद पे नबूवत तब आई जब वो शेफर्ड थे, एंड आई टू वाज अ शेफर्ड इन अजियद। अजियद एक इलाका है,
इस वक्त अजियद हॉस्पिटल है मक्का में, वो अजियद का इलाका है, वहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियाँ चराया करते थे। ओके, अब इसकी हिकमतें क्या है, विजडम क्या है शेफर्ड बनने की और बकरियाँ चराने की, बहुत सी हिकमतें हैं। वन बाय वन इंशाल्लाह हम सारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहली हिकमत ये है जो उलमा ने बयान की है, तफसीर ये सीरा लिखने वालों ने, बीइंग अ शेफर्ड गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी टू एंगेज इन सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर इंसान किसी पेन से गुजर रहा है और इंसान चाहता है कि वो वाइज बन जाए, तो उसको अपने आप को टाइम देना चाहिए। होता क्या है, ऑन द कॉन्ट्ररी, गोरों से, जो हिडोनिज्म से हमें एक्चुअली एस्केपिज्म की फ़िलॉसफी मिली है ना, गोरे क्या करते हैं अनफॉर्चुनेटली, जब उन पे कोई पेन आती है, वो अपने आप को इस तरह की जहनी मसरूफियात में डालते हैं कि वो ये समझते हैं कि इससे पेन चली जाएगी। ऐसे नहीं होता। वो शराब पीना शुरू कर देंगे, बार में जाना शुरू कर देंगे, प्लेजर में लग जाएंगे। ठीक है ना, बहुत ड्रिंक करते हैं, आपको पता है उनके गम ही इतने होते हैं कि वो ड्रिंक कर करके अपने आप को भुलाना चाहते हैं। तो ऐसे चीज़ नहीं भूलती। यू हैव टू फेस द पेन। जैसे रूमी का भी कॉल है ना कि कभी कभी पेन को फेस करने से पेन जाती है, आपको आंखें खोलनी पड़ती। यू हैव टू बी ब्रेव। खुदा ना खास्ता किसी को कोई टर्मिनल इलनेस हो गई, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, या किसी को कोई ऐसी बीमारी निकल आई कि वो सोच भी नहीं सकता कि मुझे बीमारी हो जाएगी। अब जाहिर है कि एस्केपिज्म से तो वो बीमारी हल नहीं होने वाली। बहादुरी ये है कि उसको फेस किया जाए, उस सिचुएशन, सॉलिट्यूड में जाया जाए, अपने आप को टाइम दिया जाए, अल्लाह के आगे रोया जाए, पर्सपेक्टिव लिया जाए उससे। तो यही बात है कि शेफर्ड जो है वो सॉलिट्यूड में होता है। आप देखेंगे कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपको जितने भी रिलीजियस लोग मिलेंगे वो नेचर के बहुत करीब हैं। आपको ऐसे नॉन मुस्लिम जो इस्लाम बहुत जल्दी कबूल कर लेते हैं, या वो माउंटेनियर्स होंगे, या वो साइकिलिस्ट होंगे, या वो इस तरह के लोग होंगे जो नेचर बहुत बाइकर्स होंगे। आप देखिए इस्लाम जब उन पे प्रेजेंट होता है वो गॉड को फौरन मान लेते हैं। ऑन दी अदर हैंड आपको दुनिया की रिचेस्ट कंट्रीज एथियस्ट मिलेंगे जो दुनिया में गुम है, जिनके पास सोचने का ही टाइम नहीं है। आप चाइनीज़ को देख लें, उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है कि बस अपनी कंट्री को सर्व करना, टेक्नोलॉजी बढ़ाना। तो ये तो कोई ज़िंदगी का मकसद ना हुआ ना, उससे तो देखें कितने साइकोलॉजिकल इश्यूज पैदा हो गए उनके। इसलिए याद रखें कि नेचर के इंसान जितना करीब होता है वो अल्लाह के करीब होता है। तो आप एज ए टीनेजर अपनी एक्टिविटीज़ ऐसी रखें जिसमें आप नेचर के अंदर बहुत ज़्यादा जाएं, और सॉलिट्यूड जो है उसको लाइक किया करें। देखें अगर सॉलिट्यूड में आपको नेगेटिविटी बहुत आ रही है, ओवर थिंकिंग बहुत आ रही है, तो ये एक प्रॉब्लम है। इसका मतलब कि आप अल्लाह से कनेक्टेड नहीं, आप एट पीस नहीं हैं। कुछ लोग सॉलिट्यूड में इसलिए नहीं बैठते हुए कहते हैं कि मेरा वो जोन एक्टिव हो जाता है, मेरे डार्क थॉट्स एक्टिव हो जाते हैं। तो यही तो डिफीट करने हैं, इसी को तो फेस करना है। करेज नाम ही इस चीज़ का कि अपने फियर्स को, डीमंस को फेस करें और अल्लाह ताला से दुआ करें, और अल्लाह ताला से आसानी की दुआ करें। और यकीन करें सबसे बेहतरीन सॉलिट्यूड वो रात का टाइम है, जो लास्ट पार्ट ऑफ द नाइट है, जिसको 3/4 ऑफ द पार्ट कहते हैं नाइट का, तहज्जुद का जो टाइम है। इतना सुकून है उस टाइम में, इतनी सकीनत तारी हो रही होती है उसमें। आप कभी अल्लाह से मुलाकात करके तो देखें, सब कुछ डिस्टेंस करके, दुआएं करके देखें अल्लाह ताला से, आप देखें आपको ऐसी स्ट्रेंथ मिलेगी कि आप सोच भी नहीं सकते।